वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा लगातार आपको क्लास दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति कक्षा 10 की ये पुस्तक है और अध्याय नंबर हमारा 6 चल रहा है। इस अध्याय नंबर 6 के अंदर हम पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का नाम है स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम। यानी सबसे पहले इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट दुर्ग। जो भी आपकी इस पुस्तक में दुर्ग का मैटर दे रखा है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 से 12 की क्लास है, ये लगातार आपको ऐप के अंदर टेस्ट के रूप में भी मिल रही है। 9 से 12 तक की क्लास आपको लगातार मिल रही है। 6 से 7 बजे के बीच आपको टेस्ट मिल जाता है, आप कभी भी इसे कर सकते हैं और 8 बजे आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। एक और बताता हूं, ये रीट सीएटी एलडीसी सबके लिए सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करना मेरी बात को। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ये कक्षा 10 की जो पुस्तक है 9वीं और 10वीं आपके फर्स्ट पेपर में जितने आपके टॉपिक है यहां से अभ्यास जरूर करें। और आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए आप पीडीएफ वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी पुस्तक लगभग 10 दिसंबर के आसपास आएगी, तो आप ये टेस्ट लेके इस टेस्ट में कम से कम एक टेस्ट को आप 5 बार कर सकते हो। तो आप इस टेस्ट को कीजिए, सोल्यूशन आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो ये टेस्ट जरूर करें। सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी आपको बड़ा काम देगा, ऐप के अंदर ले सकते हैं आप। स्टार्ट करें आज की क्लास। ये बताना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि आज और कल में 2-3 बार मेरे पास कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ चुके हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया। स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो नॉर्मल आपको पता है, जैसे आपको पता है कि स्वर्णगिरी दुर्ग कहां पे है, सोनारगढ़ कहां पे है, ठीक है, नाहरगढ़ कहां पे, ये नॉर्मल प्रश्न है। ये इनसे हटकर मैं लगभग दूसरे प्रश्न लेके आऊं जो थोड़े से गहराई से हैं। जैसे सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है। ठीक है, आप जयपुर जाते होंगे, आपने वहां देखे होंगे सांगानेरी, अजमेरी, जोरावर सिंह, इन गेटों के नाम देखे होंगे। तो इनका संबंध किससे है? जयपुर से। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है। जैसलमेर शहर कौन सी शताब्दी में? देखो 1155 में राव जैसल ने बनवाया था, शुरुआत इसकी की थी। ठीक है, तो ये कौन सी शताब्दी होगी? 12वीं शताब्दी। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की है? देखो कितना शानदार है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। तो किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ व दुर्ग किस राज्य में है? ठीक है, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद अपना प्यारा रंगीला राजस्थान। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? कितने अंग माने गए? 7 अंग माने गए। इन 7 जो राज्य के 7 अंग है उनमें एक दुर्ग भी आता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग पूछे तो 9 प्रकार के, और मनु के कौटिल्य के अनुसार दुर्ग पूछे तो 4 प्रकार के। इनको भी आपको याद रखना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य और मनु है वो गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सबसे अच्छा। बाकी आप शब्दावली पढ़ते हो कि सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, उदक दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, सहाय दुर्ग, ये दुर्ग है 9 प्रकार के। तो इनको पढ़ते रहना, आगे आ जाएंगे। और इस पुस्तक के अनुसार ही सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? कालीबंगा। हम पढ़ते हैं ना, कालीबंगा की खुदाई 5 स्तर में हुई थी। ठीक है, 2 भाग के रूप में हुई थी, 5 स्तर में, कि 3 स्तर शुरुआत के हड़प्पा के समकालीन थे, पूर्व के थे, 2 समकालीन थे। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो उस समय पूर्व का टीला, पश्चिम का टीला, ये उदाहरण मिलते हैं वहां पे। जून 2013 में नामपेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग नहीं है। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि जब 2013 की बात आती है, 2013 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। कितने? 6। सूत्र आपको पता है, बार बार आपको बता चुका हूं मैं। आम याद रखो, अब गाजर याद रखो, गाजर मटर की सब्जी खाते हो, आम, गाजर और चीकू आने लगे। 3 चीज अब आपको याद रखनी है। आम पहले गर्मियों में खा चुके हो, गाजर चीकू आपको खानी है अब। आम का मतलब आमेर, गा का मतलब गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब रणथंबोर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़। ठीक है, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। अब देखो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? गागरोन शामिल है, आमेर शामिल है, सोनारगढ़ शामिल है, रणथंबोर शामिल है, कुंभलगढ़ शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6।
अब ये मेहरानगढ़ को पता नहीं ये कैसे इस बैठक में भूल गए, पीछे रह गया होगा। और कुचामन दुर्ग तो वैसे ही नहीं था, मेहरानगढ़ दुर्ग इनकी बराबरी कर रहा था लेकिन नहीं आया इसमें। तो 2 और 8 इसका गलत जवाब हो जाएगा, 2 और 8। अब ऐसा पूरा आपको ऐसे समझो बस पेपर ही है आपका, ऐसे टेस्ट ही है। अब आपको हमारे ऐप के अंदर ऐसे टेस्ट मिल रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिक इतने में से चुनना। जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जैसलमेर दोरों का जो है वो दानवन, दानवन यानी रेत के टीलों से घिरा हुआ, इसलिए कहते हैं ना रेगिस्तान का गुलाब, एक बीच में खड़ा होता है। ठीक है, जहाज के यानी समुद्र में जहाज के समान लंगर डाले हुए खड़ा है ये जैसलमेर। और इतनी रेतीले में इतने हैं कि पहले जाते थे ना पैर दुखने लग जाते थे, इसलिए अबुल फजल लड़कियों ने कह दिया कि यहाँ जाने के लिए तो पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। तो जाहिर सी बात है अभी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, तो इसका मतलब गढ़िया है। तो एक तो ये फिक्स ये हो गया कि एरण दुर्ग है और पारिद दुर्ग में आता है। ये किताब आपकी जो आरबीएससी की किताब है इसी के अंदर ये लिखा हुआ है। तो वन दुर्ग तो आएगा, चित्तौड़गढ़ वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा, एक तो ये ध्यान रखना। गिरी सॉरी वन नहीं, गिरी दुर्ग में भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। एरण और पारिद इन दोनों में भी आएगा। अब पारिद क्या होता है, पारिख दोनों में अंतर है। पारिद होता है ईंट पत्थर मिट्टी से बनी दीवार का प्रकोटा होता है ना, उससे संबंधित होता है। और एरण क्या होता है, ऐसा जो चारों तरफ से खाई कांटों से और पत्थरों से सुरक्षित हो, एरण होता है। तो गिरी तो है ये, क्योंकि चित्रकूट पहाड़ी पर भी स्थित है ये, और दूसरा मेसा के पठार पर भी स्थित है। दुर्गों के बारे में असत्य, देखो गागरोन दुर्ग दानवन श्रेणी का है, भाई गलत है। ये तो एग्जामिनर ने पढ़ा के टेस्ट पेपरों में दे दे के गूंगा कर रखा है। गागरोन दुर्ग जल श्रेणी का है, जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान में। और जल दुर्ग कोई ओदक कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कहीं घूमते फिरते जल में ओदक। ठीक है, क्या चीज है, ओदक। सिवाना दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, हल्देश्वर पहाड़ी पे है। जालोर दुर्ग एरण दुर्ग की पहाड़ी में आता है, ये भी सही है। और भरतपुर दुर्ग पारिक दुर्ग में आता है, ये भी सही है। ठीक है, पारिद मैंने बता दिया ईंट पत्थर मिट्टी से बनी दीवारों के प्रकोटे से सुरक्षित होता है। पारिक होता है, पारिक होता है बड़ी बड़ी खाइयों से सुरक्षित हो। ठीक है, जैसे भरतपुर का किला है, डीग का किला है, वो पारिक दुर्ग होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए नंबर। किस इतिहासकार ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम चित्रकोट रखा था? तो ये वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास के अनुसार इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाकर इसका नाम चित्रकोट रखा। इस किताब में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर। और कौन सी पहाड़ी पे? चित्रकूट। देखो कंफ्यूज बड़ी होती है, चित्रकूट पहाड़ी पे तो है चित्तौड़गढ़, जबकि मेहरानगढ़ का किला है चिड़ियाटुक पहाड़ी पे, और जबकि जैसलमेर का किला है त्रिकुट पहाड़ी पे। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बस ये पॉइंट नोट करते जाना, ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? देखो नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, कुंभ श्याम मंदिर है, ये तो आता ही आता है। चित्रांग मोरी तालाब है, बिल्कुल चित्रांग का तो नाम आएगा। मामा देव का कुंड, ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहां पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, तो यहां नहीं है। सिंगार चंवरी बिल्कुल है, सिंगार चंवरी भी है। तो नवलखा, भामाशाह की हवेली, कुंभ श्याम मंदिर, चित्रांग मौर्य है, कौन सा नहीं है? मामा देव का कुंड नहीं है। तो देख लो मामा देव जी का कुंड। अगला देखो, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? इधर तो आ गया मेवाड़, इधर आ गया मारवाड़, बीच में तिलक लगाए कौन बैठा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, जरगा की पहाड़ी पर है। और इसे कुंभलगढ़, इसने अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि सिर से रखी पगड़ी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखने पर गिर जाती है। तो कुंभलगढ़। कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्ज और कंगूरों के विचारों से एस्टर्न वास्तु से की है? कर्नल जेम्स टोड। अब ये कर्नल जेम्स टोड जो तुलना करेगा ना, तो भाई तुलना इसकी माननी पड़ेगी। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्ज और कंगूरों के विचार, उसको लगा इतनी सुदृढ़ है, ठीक है, एस्ट स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया शायद, एस्ट्रन से की है, इसकी एस्ट्रन से वास्तु से की है। तो इस किसकी तुलना? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। जाली बाव बावड़ी, जाली रानी का मालिया महल बड़ा ही फेमस है। मामादेव तालाब, मामादेव कुंड, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। देखो ये कुंभ स्वामी मंदिर है ना, अभी पीछे आया देखो, यहां बता देता हूं आपको, ये देखो कुंभ श्याम मंदिर,
कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, तीन दुर्गों के अंदर कुंभ श्याम मंदिर बनवाए थे। आप सबसे फेवरेट, सबसे पसंद का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, ये याद रखना, कभी पेपर में आए सबसे पहले 100% उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। तो यहां भी आ गया, देखो कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर, मामादेव, जाली रानी का मालिया महल और जाली बावड़ी कहां पे है? कुंभलगढ़। एक और के बार आता है कि महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर बादल महल प्रसिद्ध है, वो किस दुर्ग में है? इस कुंभलगढ़ में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर इसका निर्माण चौहानों ने करवाया था। चौहान शासक था रणथान देव। ये याद रखना, पेपर में जब जब इनके नाम आएंगे ना तो ऐसे ही आएंगे, व्याकरण शुद्धियों वाले से आएंगे, रणथान देव। जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां स्थित है? जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, कुकराज घाटी। ठीक है, हमीर की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर। जोगी महल आ गया। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहां पे है? रणथंभौर के अंदर है। कौन सा? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया था? सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, याद रखना, उस समय जालोर साम्राज्य में आता था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। 954 या कहें 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी में इसका निर्माण करवाया। इसे मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। 1308 में यहां साका हुआ, जिसमें शीतलदेव चौहान और उसका पुत्र सोमदेव मारा गया और शीतलदेव चौहान की पत्नी मेणादे ने जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था और इस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद किया। फूल सागर, ये अभी वन रक्षक में आया, अभी फूल खिले हैं कहां पे? बूंदी में। नवल सागर, गर्भ गुंजन, शिकार ब्रुज किस दुर्ग में है? ये तो सुना ही होगा, गर्भ गुंजन। तो अब ये याद रखना, नवल सागर बूंदी में सुना ही है आपने। फूल सागर ये फेवरेट पर्सन है। अब ये आपको कह दिया, सेकंड ग्रेड रीट वाले विद्यार्थी 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है ना, ये आपके लिए ये समझो सारे प्रश्न क्लियर कराएगी और आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जिस ये लगातार वीडियो देख रहा है, ऐप के अंदर टेस्ट ले रखी है ना, और अपनी पुस्तक वैसे 8 या 10 दिसंबर को बाजार में आ जाएगी, आपने अध्ययन कर लिया, राजस्थान जीके का प्रश्न गलत नहीं होगा, गलत होगा ही नहीं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। लाके घर पे रख ली या वीडियो चला के और कुछ करने लगे, वो अलग बात है। तो चिंता मत कीजिए, टाइम आपके पास खूब होता है। महिलाएं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, अब खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त या कैसे भी इनको क्लास को ले लिया करो। तो फूल सागर, नवल सागर सारे तारागढ़ बूंदी। देखो एक बड़ी और बात है, तारागढ़ एक बूंदी में, एक अजमेर में है। शेरगढ़ एक बूंदी में, एक शेरगढ़ धौलपुर में है। ठीक है, कहां पे? धौलपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में कथन बताइए। उपनाम सुदर्शनगढ़ का किला, अभी वन रक्षक में है। नाहरगढ़ नाम नारसिंह भोमिया के नाम पर पड़ा, बिल्कुल। निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, ये भी बात आपकी सही है। दुर्ग में स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। तो चारों ही सही कर ले, तो चारों A B C D। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? ये वही दुर्ग है जिसको राणा लाखा क्या है कि जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए, मिट्टी का किला बनाया, याद होगा आपको। तो 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? ठीक है, 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? ठीक है, याद रखना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जब तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए तो राणा लाखा ने क्या एक नकली दुर्ग, राणा लाखा के लिए एक नकली दुर्ग बनाया। उस नकली दुर्ग को क्या किया? ध्वस्त करने के चक्कर में, लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? राव बर सिंह ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये वो पर्सन है जो हम कहते हैं ना कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था 7वीं शताब्दी में, और सॉरी अजय पाल ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। ये आपकी इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में लिखा हुआ है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने। वैसे इसका उत्तर होता है 1113 में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना। लेकिन कर्नल जेम्स टोड इस पुस्तक में कह रहा है, एक चीज और आएगी जो आपको काफी कंफ्यूज करेगी, जिस हिसाब से दे रखा है मैंने आपको बता दिया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? अब हम ये पढ़ते हैं ना कि तारागढ़ दुर्ग को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था? विश्व हेबर ने।
ये हमें पढ़ते हैं, क्लियर है। लेकिन भाई ये पुस्तक क्या कह रही है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा, विलियम बेंटिंग ने कहा भी। अब हो सकता है विश्व हेबर पहले कह के चला गया हो और बाद में विलियम बेंटिंग फिर कह गए, क्यों, विलियम बेंटिंग हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता है, विलियम बेंटिंग। अब इस पुस्तक में ये दे रखा है, आप जो मानो कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सारे विद्वान हो आप, क्योंकि मैंने भी, आपने सबने पढ़ा है कि विश्व हेबर ने इसे तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का यानी विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। लेकिन ये पुस्तक विलियम बेंटिंग कहते हैं, याद रखना। इस पुस्तक में विलियम बेंटिंग को माना गया है। फिलहाल मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूं और टेस्ट में मैंने इसको यही दिया है। घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुर्ज। अब ऐसे प्रश्न आपको याद रखने, घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह सिंह किस किले के बुर्ज हैं। तो ये सारे के सारे किसके हैं, सारे के सारे तारागढ़ के। तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाला। गजक, वाह गजक, मीर बख्श, बिच्छू बाण, गुड़घाणिद, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला किस दुर्ग की तोपें। पहले तो आपको प्रश्न सीधा ही मिल जाएगा, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली क्या है, तोपें, ठीक है। किसकी तोपें, मेहरानगढ़ दुर्ग में चलती थी। कहां चलती थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में तोप चलती थी। बिच्छू बाण, शंभू बाण, किलकिला, गजनी खां, कड़क बिजली, जमजमा, नुसरत, गुबार, ये सारी मेहरानगढ़ की है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तख्त विलास, अब नाम से पता लग गया, तख्त सिंह, चोखो चोखो तख्त सिंह, बिजला महल, सिंगार चौकी, सिंगार चंवरी तो है चित्तौड़गढ़ में, सिंगार चौकी, ये सिंगार चौकी तख्त सिंह ने बनाई थी, और ये सिंगार चौरी कुंभा ने बनाई थी वहां पे। ये कहां पे है, ये भी मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ का नाम आए, निर्माण राव जोधा ने चिड़िया टुक पहाड़ी पे करवाया था, ठीक है, ये प्रश्न आता है। तख्त विलास, चौखेलाव महल, ये चौखेलाव महल वन रक्षक में 2-3 पारियों में आ चुका है। चौखेलाव महल, यहाँ की चित्रकारी भी बड़ी प्रसिद्ध है। बिचला महल, सिंगार चौकी, सारे मेहरानगढ़। चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंद घन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में है। देखो चामुंडा माता, कौन सी माता, चामुंडा माता का मुख्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। 2008 के अंदर आपको पता है इस चामुंडा माता में भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए पंडित जसराज चोपड़ा की समिति में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, लेकिन कहते हैं कि आ गई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित है। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह, वो नहीं है चंपावत, ये अलग है। ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया, 1739 में। अकबर दुर्ग कहां पे है, अजमेर के बारे में असत्य बताइए। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया था। बिल्कुल हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग पूर्ण रूप से मुस्लिम पद्धति में। इसे अकबर का दौलत खाना व अकबर की मैगजीन कहते हैं। बिल्कुल 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार करके इसे अपना शास्त्रागार मैगजीन बना लिया। कहते हैं ना कि एक तो हम दो चीजें पढ़ते हैं कि इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति भी अकबर ने इस दुर्ग में बनाई थी। दूसरे, अंग्रेजों का शास्त्रागार जितना भी कुछ था इनके पास यहाँ रहता था। ब्रिटिश राजदूत सर टॉम्स रो पहली बार मुलाकात जहांगीर से कहां करते हैं, इसी दुर्ग में करते हैं। तो सभी सत्य है। जूनागढ़ दुर्ग किस द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर, अब आपने सुना है जयमल फत्ता की पहले जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो अकबर ने इनसे प्रभावित होकर आगरा के किले के आगे लगवाई थी। राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण तो सूरज पोल, ध्यान रखना जब दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं आगे तो वो जो सूरज पोल है उसके आगे मूर्तियां लगी है। अब ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था आमेर दुर्ग में गणेश पोल अपने भित्ति चित्रों चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण विरजा राजा जयसिंह ने करवाया था, आमेर का है। तो ये सूरज पोल ध्यान रखना। रत्न निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है। अब ये बड़ी समस्या है, वैसे तो सारे दुर्गों के याद करने मत बैठ जाना। इस पुस्तक में जितने दे रखे हैं ना बस उतने याद करना, ज्यादा दिमाग मत खराब करना, वैसे दिमाग सटक रह जाता है। रीट वाले तो कभी भर्ती सोचते हैं, कभी आगे हो गई कभी रद्द हो गई कुछ। अब यहाँ से एक नाम पकड़ सकते हो अब, चीनी बुर्ज, बस इतना याद रखना। महाराजा गंगा सिंह अंग्रेजों की सहायता करने चीनी युद्ध के खिलाफ जाते हैं। चीन के विरुद्ध युद्ध था ना, तो महाराजा गंगा सिंह ऊंटों की टोली लेके गए थे, आपको पता है, गंगा रिसाला। कर्ण महल, रतन सिंह शासक आए थे, कर्ण सिंह शासक आए थे यहाँ पे, ठीक है। सुनहरी
पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे किस दुर्ग की बात करें? जूनागढ़ जमीन का जेवर राती घाटी। दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 में करवाया। वह दुर्ग कौन सा है? 1589 में स्टार्ट किया, लगभग 1594 तक बना था। इसके प्रधानमंत्री थे करमचंद उसकी देखरेख में। और राय सिंह ने यहाँ राय सिंह प्रशस्ति भी अंकित कराई थी, जिसके रचयिता जैता जैन मुनि है। ठीक है, तो राय सिंह ने ये लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था, इसलिए लालगढ़ दुर्ग कहते हैं। किसको? जूनागढ़ को। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताओ। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। बिल्कुल, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, देखो भैंसरोडगढ़ हो गया, परवन हो गया, गागरोन हो गया, एक शेरगढ़ धौलपुर वाले, सारे जल दुर्ग है, यानी नदियों के किनारे लगभग इनको जल दुर्ग ने सर्वश्रेष्ठ पूछे। गागरोन राजस्थान का वेलोर कहते हैं। बिल्कुल, और आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अगर मुझे कोई जागीर देने की पेशकश की जाए कोई क्षेत्र की, तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस किले का निर्माण डोडा परमार ने करवाया था। ये गलत है। अभी एक कहते हैं कि इसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी ने करवाया था। ये भी प्रश्न आता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था? तो भैंसरोडगढ़ का है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। तो ये डी गलत हो गया, डोडा परमार ने नहीं करवाया था, ये तो गागरोन वाले दुर्ग था। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित कौन सा स्थित है? काली सिंध और आहू। मैंने आपको एक सूत्र बताया था जब नदियां करवाई थी कि काली सिंध की किसकी सहायक नदी है? चंबल की। आहू काली सिंध की। सूत्र बताया था ना, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू। अब बन गया आपने उजाड़ी काली, आपने उजाड़ी कालती, जैसा आ रहे कालती, आपने उजाड़ा कालू याद रखना, कालती याद नहीं रखनी। तो कौन सा दुर्ग है? गागरोन। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमार ने, डोडा कर लो चाहे डोड लिखा हुआ उसमें मैंने बता दिया, डोड परमार ने किस शताब्दी में करवाया था? तो ये 11वीं शताब्दी में। कौन सी? 11वीं शताब्दी। किस दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ के नाम से जाना जाता है? जाहिर सी बात है, किस दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ के नाम से जाना जाता है? गागरोन को। और आपको पता है गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद भी था, जैसे सिवाना का खेराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद। ठीक है, उसी प्रकार गागरोन का मुस्तफाबाद। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? भाई ये प्रश्न आपके शायद किस एग्जाम में आया था, एक पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, उससे पहले बड़ा एग्जाम था उसमें आया था। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, यह किस दुर्ग में? देखो इंपॉर्टेंट, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है। ये तोपखाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करते हैं तो बनाते हैं। तोपखाना मस्जिद, वर्तमान में इसको अलाई मस्जिद भी कहते हैं। ये है सुवर्णगिरी। देखो कंफ्यूज मत होना, सुवर्णगिरी तो है जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी है आपका जैसलमेर। ठीक है, इन दोनों का आपको याद रखना है। ये देखो जयगढ़ का किला याद रखना, इग्गल की पहाड़ी पर है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था और इसमें जयबाण तोप का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाए थे। इसे विजयगढ़ी दुर्ग भी कहते हैं, संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया दीदी, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा? सोनारगढ़ का किला, स्वर्णगिरी, जैसलमेर, कोई भी हो, इसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे जाना है तो पत्थर के पैर ही होने चाहिए। क्योंकि अबुल फजल ने क्या बात कही? उसने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसण। ये बात याद रखना। एक और इसके लिए कहावत है, किसके लिए? ये जो दुर्ग है ना आपका सोनारगढ़, इसके लिए कहते हैं कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियों, सिरते जैसलमेर। तो इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए दो चीजें। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि इस किले के बारे में कहा जाता है, अबुल फजल ही कहा था, क्योंकि अबुल फजल लगभग सारे किलों में घुमा था। देखो पहले वाले इतिहासकार बड़े मजे लेते थे, हर किले में जाके घूम आते थे और बाद में कॉपी पेन साथ में रखते थे, बस एक फुट्टा ये ऐसे रखते थे और लिख दिया, बोले अपनी का। जैसे अब देखो उसके अबुल फजल की पगड़ी थी और कुंभलगढ़ की तरफ देखा तो उसकी पगड़ी गिर गई। उसने तो लिख दिया कि कुंभलगढ़ का दुर्ग ऐसा दुर्ग है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है।
रणथंभौर गया, वहां इतनी मुश्किल से चढ़ाई की, उसने लिख दिया राजस्थान के बाकी दुर्ग तो सारे नंगे हैं, दूर से दिख जाते हैं, ये दुर्ग दिखता नहीं, ये बख्तरबंद है। और यहां गया, इसने वो फिर कह दी कि भाई थक गया, जाके बैठा, कहते पत्थर की टांगे चाहिए, और साथ में लिख दिया। बोले एक और इसने कहा कि यह किला रेत रूपी समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई दे रहा है। कह दिया अपने, तो ये समस्या होगी अपने, ये चीजें सारी ऐसे कहते चले गए, हम याद करते चले गए, लेकिन हमें पीछा नहीं छोड़ना इनका। 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने, जाटों का प्लेटो। दादी माँ का महल, लो भाई दादी माँ का महल बना हुआ है, कोई राजा मेरे को लगता है अपनी दादी से खूब प्यार करता था। गंगा का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुर्ज और किशोरी महल किस दुर्ग में? अब ये तो सुना है आपने, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है, गंगा मंदिर भी सुना है आपने, गंगा दशहरा मेला भी लगता है यहाँ पे। दादी माँ का महल अकेला आ गया ना तब बड़ी समस्या होगी, बाकी एक साथ आए तो दिक्कत नहीं होगी। लोहागढ़ दुर्ग व जिलों से संबंधित असम्मिलित बताओ। संतगढ़ सिरोही में है, सोजत पाली में है, कुचामन भाई नागौर में है, कुचामन है नागौर में है, त्रिनगर या त्रिभुवनगढ़ ये करौली में है, तो सी उत्तर हो जाएगा। जागीरों का किला कहते हैं कुचामन को। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रभावित करती है? मोती झील भरतपुर में है, भरतपुर की लाइफ लाइन है, सुजान गंगा नहर है, ये दुर्ग किस दुर्ग को पानी पहुंचाती है? तो जाहिर सी बात है लोहागढ़। किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा? तो वो कौन सा? लॉर्ड लेक, इसने बार बार आक्रमण किया, लोहा लिया लोहा लिया। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का, मिट्टी का दुर्ग है भरतपुर का किला। इतना लोहा लिया कि लोहा बहुत लेते लेते भी कोफ्तगिरी बन गया, लेकिन ये जीत नहीं पाया, इसलिए इसका नाम है लोहागढ़ हो गया। ये भाई 46 प्रश्न है, ज्यादा तो मैंने कुछ दिए नहीं। हाँ, हमारी जो पुस्तक आ रही है उसमें मैंने कम से कम 170-180% डाले हैं दुर्ग के सारे क्लियर। अब ये नॉर्मल प्रश्न है ना, वो मैंने दिए, जैसे आपको पता है भटनेर दुर्ग गर नदी किनारे हनुमानगढ़ में है, ऐसा दुर्ग जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं ने जोहर किया था और तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपने पढ़ा 1398 ईस्वी की बात। इसके अलावा आप देखो कि बीकानेर में आपको जूनागढ़ किला बता दिया, जैसलमेर वाला दुर्ग हो गया, 99 बुरुज है, वहां पे 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बता दिया, निर्माण राव जोधा ने कराया था, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। नॉर्मल यही प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, मंडोर का किला जोधपुर में है, और नागौर में नागाना का किला है, कोचामन का किला है। इसके अलावा 32 खंभों के जो 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिंसोदिया की, वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, वो याद रखना। इसके अलावा देखो बाड़मेर में कौन सा दुर्ग हो गया? सिवाना दुर्ग हो गया, एक कुठाना दुर्ग और है। ठीक है, कुमठ दुर्ग सिवाना दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा सिरोही में न, चलो आप उसके बाद जालोर में आपको सुवर्णगिरी मैंने बता दिया, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और वहां पे कानड़ देव शासक थे, पत्नी जैतल देव ने जोहर किया था और दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया। ये जालोर के बारे में आपको याद रखना है। पाली के अंदर सोजत का किला है, सारण का किला है, नागौर में रिया का है, नगाना का है, ये किले हैं। इसके अलावा अजमेर में तारागढ़ गढ़ बिटली दुर्ग मैंने आपको बता दिया और मैगजीन का दुर्ग बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जयपुर, सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर के अंदर है। चोमू का किला, चौमुहागढ़, धाराधारगढ़, माधोराज का किला, नारगढ़, जयगढ़, ये सारे हैं, रामगढ़, ये सारे के सारे। सीकर में लक्ष्मणगढ़ का किला है, ध्यान रखना। चूरू में चांदी के गोले बरसाने वाला है, सूरत सिंह ने आक्रमण किया था, उस समय शिव सिंह थे शासक, अपनी रक्षा के लिए बरसाए थे, याद रखना। अलवर में बाला का किला है, काकड़वाड़ी का किला है, क्रोस्का का किला है। इसके अलावा धौलपुर में शेरगढ़ का किला है, पार्वती चंबल नदी के किनारे है, ज्यादातर चंबल नदी खास आती है वहां पे पार्वती के पास। करौली में त्रिभुवनगढ़, ये तिमनगढ़ का किला बता दिया मैंने। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर का किला है। इसके अलावा बूंदी में शेरगढ़ आ गया और बारां में परवन आ गया, परवन नदी के किनारे आ गया। शाहबाद का किला आ गया बारां के अंदर। ठीक है, शेरगढ़ एक धौलपुर में, एक बारां के अंदर है। झालावाड़ में गागरोन आ गया, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का आ गया और भैंसरोडगढ़ का किला आ गया। कोटा में कोटा दुर्ग है, जिसके लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इसका प्रकोटा पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा है, ये कहा था। इसके अलावा आपका देखो टोंक में दोसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे स्थित है, वो आ गया। टोंक, अजमेर आ गया। मांडलगढ़ में एक मांडलगढ़ दुर्ग है, ज्यादातर दुर्ग नहीं मानो थे। इसके अलावा
राजसमंद में आ गया कुंभलगढ़ का किला, जहां बादल महल कटारगढ़ है जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। ये लगभग आगे आपके किले। डूंगरपुर बांसवाड़ा में है नहीं। उदयपुर में एक कोटड़ा का किला है ज्यादातर, बस वही प्रसिद्ध है। एक छोटा सा गोगुंदा का किला है। बस ये किले प्रमुख रूप से आपके हैं, इनको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। बाकी क्लासें में अगर लगातार आपको बताए जा रहे हैं, यही बस निरंतर अध्ययन करना। बस क्लास आपको कंटिन्यू लेनी है। ऐप के अंदर देखो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, रीट की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश की सेकंड लेवल के लिए, और एक रीट की ना सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको करंट फ्री मिलेगा। राजस्थान का करंट है ना, किसी भी प्रकार का पीडीएफ करंट वगैरह सब मिलेगा। और सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर चल रही है। बाकी सारी हमारी मुख्य टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आप निरंतर अध्ययन करिए। कोई जिला दर्शन बेसिक पढ़ना चाहता है, जिला दर्शन के हर एक जिले का दे रखे आपको टेस्ट, 50-50, 60-60 प्लस इसमें करंट भी मिल रहा है, ये भी आपको फायदा है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, बस पढ़ते रहें, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। पढ़ना है आपको, ये सोच लो, कुछ ही कितना ही कर लो, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सफलता मिलेगी। बस एक ही सीधा ही नियम है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।